Hello guys, welcome on my YouTube channel Concepts of Vision. Myself Shaurya Pratap Singh meet with the fresh lecture that is the nomenclature of organic compounds. Students, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कॉमन नेम होता है. कॉमन नेम एंड IUPAC नेम. IUPAC नेम कॉमन तो आपका कोई भी कॉमन नेम होगा, मगर IUPAC एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. सिस्टमैटिक अप्रोच और मैथडोलॉजी है जो नोमेनक्लेचर नाम को करने की. ठीक है. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. आप पैरेलली स्टूडेंट्स नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी. ठीक है. अब IUPAC नेम की आपको इसलिए ज़रूरत पड़ी सिस्टमैटिक. तो वर्ल्ड के जितने केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जेनेवा में. कहाँ ऑर्गेनाइज़ की? जेनेवा में. वहाँ पर सारे केमिस्ट ऑर्गेनाइज़ हुए और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कि किस तरह से हम उनका नेमिंग करेंगे. तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्टूडेंट्स, क्यों हमको रिक्वायरमेंट आई. सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देखता हूँ जो है फॉर्मिक एसिड. इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ SCOOH. फॉर्मिक एसिड. और इसका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम विल बी दैट इज़ मेथेनोइक एसिड. तो ये इसका कॉमन नेम था, ये कॉमन नेम था, है ना. ये कॉमन नेम है और इसको मेरे के पास IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड है. अब आपको स्टूडेंट इसको पता होना चाहिए सोर्स क्या है इसका. सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन. सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड जब लाल चींटियों को, दैट इज़ रेड एंट इज़ द सोर्स. लाल चींटियों को आप गर्म पानी में या डिस्टिलेशन करेंगे उनको तो आपको फॉर्मिक एसिड है. जबकि आपकी स्किन पे अगर आपको चींटी काट लेती है देन स्वेल कर जाता है ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड. तो एक ये भी क्वेश्चन आता है स्किन स्वेल बाय द बाइट ऑफ एंट इज़ द फॉर्मिक एसिड. ठीक है. ये एक इसका. ठीक है. नाउ द कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड जो भी आपके खट्टे फल होते हैं जिन इट इज़ द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड जब भी होगी तो खट्टापन होगा वहाँ पे, है ना. दही खट्टा हो जाए ड्यू टू द मन में आपका सिट्रिक एसिड. मगर आप इसका कॉमन नेम देख के नहीं बता पाएंगे कि इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं. तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट. कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है तो कितनी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, है ना. इसको मैं इसकी नोमेनक्लेचर में बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्शन है, ये बाद में बताऊंगा मैं. मगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 लिख दीजिए क्योंकि 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन. तो यहाँ पे 1 2 3. तो इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन. 1 2 3 3 कार्बन इज द प्रोपेन. 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो ये आपको इसको आप देख के इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 यहाँ पे प्रोपेन चेन, पेरेंट चेन कितनी होगी 3, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. तो इससे आपका
नॉमेनक्लेचर पता चलता है कि एक कंपाउंड की क्या केमिस्ट्री। दैट इज़ अगर कोई भी कंपाउंड है उसका हम नेमिंग करना है स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे पहले आप उसका वर्ड रूट होगा, जो उसकी पेरेंट चेन होगी, वर्ड रूट और यू कैन राइट पेरेंट कार्बन चेन। उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 2 3 4 5 6 8 10 11 12 जितने भी, एक्स अमाउंट ऑफ, ठीक है। एंड उसके जो बाद में लगने वाला है और पहले लगने वाला है, ये IUPAC का ट्रेंड है। IUPAC कैसे करते हैं, हाउ टू डू IUPAC, ठीक है। देन प्रीफिक्स उसमें लगेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ सफिक्स लगेगा एंड प्रीफिक्स लगेगा जब उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इस बेसिस पे हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप सफिक्स यूज़ होगा और कौन सा ग्रुप प्रीफिक्स यूज़ होगा। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स देखना आ गया तो आप ईज़िली से आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जब नेमिंग करते हैं आप, व्हेन यू विल डू नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, तो जो पहले लगेगा दैट इज़ प्री या पहले जो यूज़ होगा, जो उस नॉमेनक्लेचर के पेरेंट कार्बन चेन से, दैट विल बी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है ना, हाइड्रोजीन एजो हो सकता है, ठीक है। तो ये आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमेशा पहले लगेंगे, ये याद रखना। प्री मतलब पहले, कोई भी आप एग्ज़ाम देते थे, जैसे पहले IIT होता था तो प्री देन मेंस, तो प्री मतलब पहले। तो आपको नॉमेनक्लेचर के सबसे पहले क्या आपका प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड रूट आएगा, देन सफिक्स आएगा। तो सफिक्स को आपको नॉमेनक्लेचर करना है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे? सफिक्स जो यूज़ होते हैं दो आफ्टर द वर्ड रूट और पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो जो प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं बहुत सारे आपके, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इसके डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स इसके क्या होते हैं? 4 डेरिवेटिव्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। एनहाइड्राइड, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द एस्टर, थर्ड वन इज़ द एसिड क्लोराइड एंड फोर्थ वन इज़ द एसिड अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी इन द नेमिंग ऑफ IUPAC के लिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू हम इसको नेम। मैं IUPAC आपको स्टूडेंट्स बाद में बताऊंगा, पहले कैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता ही चल गए हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एस्टर RCOOR, है ना, एनहाइड्राइड RC, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O CO, सेम रिपीटिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एसिड अमाइड CONH। प्रायोरिटी और सीनियरिटी, वो उसकी प्रायोरिटी है। अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, सपोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, तो आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे नंबरिंग। तो ठीक है, आप यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपका जो कंपाउंड होगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन प्रीफिक्स, देन सफिक्स,
सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, देन उसके बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, ये टेबल हो। तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूँ, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये तो आपका एक कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो हमेशा एक तो बॉन्ड फॉर्म ही करेगा, मगर ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसके बॉन्ड देखो 1 2 3। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो एक रूल लिख लीजिए, एज हायर द नंबर ऑफ bonds in the functional group, है ना, higher will be the priority, वो उतना ही ऊपर रहेगा, सीनियरिटी लेवल में वो उतना ही ऊपर रहेगा। ठीक है, ये रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है आपके अच्छे एग्ज़ाम्स में। तो जैसे सपोज दैट 3 बॉन्ड्स आपका ग्रेटर होगा, उसकी सीनियरिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैन 2 बॉन्ड्स, देन 1 बॉन्ड। तो ये रूल याद रख लीजिए, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी उसकी सीनियरिटी ज़्यादा होगी। एंड आगे फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ध्यान देंगे। पहले ये देख, अब 2 बॉन्ड वाले आपको पता है क्या होते हैं, दैट इज़ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ भी इसका ग्रुप अटैच होगा, यहाँ भी अटैच होगा। यहाँ सपोज दैट मैंने R अटैच कर दिया, देन इट विल बी क्या होगा, ये कीटोन होगा, ये कीटोन होगा, इट विल बी कीटोन। ठीक है, तो ये कीटोन होगा। तो इस तरह से आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो और यहाँ पे आपका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर जो इसका सफिक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ विल बी द ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक इज़ द प्रीफिक्स एंड ओइक इज़ द सफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एंड डबल बॉन्ड वाला मैंने कीटोन एग्जाम्पल देके इसलिए समझा है, और सिंगल बॉन्ड जैसे एसिड ऐसे एल्काइल हैलाइड्स जैसे RF, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब सेकेंड वन इज़ द सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये ग्रुप होता है SO3H, और यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, सल्फर डबल बॉन्ड OH एंड ये। ठीक है, और इसको R भी यहाँ लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं RSO3H। ठीक है, R क्या होगा, एल्किल हो सकता है और फेनिल हो सकता है। एल्किल क्या होते हैं, कोई भी आपने सपोज दैट मीथेन लिया, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बना, CH3। तो इस ग्रुप को आप बोल सकते हैं एल्किल, और एल्किल में भी ये क्या है, मैथिल। ठीक है, इसमें इसका जो सफिक्स यूज़ करेंगे दैट इज़ सल्फो, एंड जो यूज़ करेंगे दैट SULPH, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से भी, दैट इज़ बेंजीन ग्रुप एंड इट इज़ S डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड, दैट इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया। क्या होते हैं आपके, जो तीसरा ग्रुप होगा दैट विल बी द प्रायोरिटी इज़ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स वाटर रिमूवल, उसमें पानी नहीं होगा, मीन्स निर्जल।
एनहाइड्राइड मीन्स निर्जल। एसिटिक एनहाइड्राइड में से, और एनहाइड्राइड बनता कैसे, हाउ फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन एनहाइड्राइड का इस तरह से होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ग्रुप पता है COOH। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर गोज डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए किस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। R यहाँ पे एल्किल है, ये इस तरह से -H2 किया, और ये फॉर्मेशन, ठीक है। ये R सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट इज़ द सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और अनसिमेट्रिकल, है ना। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो मैंने CH3 COO COO CH3, ये क्या है, एसिटेट ग्रुप है, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। और IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट, IUPAC नेम 1 2, तो क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होने वाले हैं और प्रीफिक्स, दैट इज़ एल्कोक्सी, एल्कायोनिल, एल्कोक्सी, एल्कायोनिल, एल्कायोनिल, ऑक्सी कार्बोनिल, एल्कायोनिल ऑक्सी कार्बोनिल, एल्कायोनिल ऑक्सी कार्बोनिल, एल्कायोनिल ऑक्सी कार्बोनिल, एंड is the oic anhydride. Oic anhydride is the suffix. Now comes to the fourth one is the ester. एस्टर का ग्रुप क्या होता है, RCOOR। R will be similar, तो सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, सिमिलर और डिफरेंट। अगर सिमिलर होगा तो सिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसके लिए जो होगा एल्कायोनिल, एल्कायोनिल आपके लिए एनहाइड्राइड को तो लिखा होगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी, उसके लिए एनहाइड्राइड, और इसका जो सफिक्स यूज़ होता है दैट इज़ O8। तो दैट इज़ दस जो सफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। एस्टर और एनहाइड्राइड के नॉमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत आती है, तो स्टूडेंट याद रखिए एल्कोक्सी कार्बोनिल इज़ यूज्ड फॉर द एस्टर। नाउ फिफ्थ वन वी विल कम टू द, जो पाँचवा होगा आपका, दैट विल बी द एसिड हैलाइड। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिड हैलाइड। एक्स क्या होगा वहाँ पर, विल बी ए हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हैलोजन। तो हेलो फॉर्माइल एंड ओएल हैलाइड, ये इसका हो गया, ठीक है। तो नाउ सिक्स्थ वन इज द अमाइड।
अमाइड क्या होता है, ये भी एसिड डेरिवेटिव होता है, RCONH2 इज द अमाइड ग्रुप. That is will be acid amide and the group will be the carboamyl. Carboamyl and carboamide is the suffix and carboamyl is the prefix. Is the साइनाइड. इस ग्रुप की ये आइडेंटिफिकेशन होती है. और इज़ द साइनो इज़ यूज्ड एज ए प्रीफिक्स एंड नाइट्राइल्स इज़ यूज्ड एज ए सफिक्स. ठीक है, तो इसमें भी 3 बॉन्ड हैं, तो ये प्रायोरिटी है. मगर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा. फ़ोन आप याद रख लीजिए, फ़ोन से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी. मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ़ोन क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन सल्फ़र, है ना. तो इस तरह से आप इसकी यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिव भी देखेंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, तो इट विल बी द साइनाइड. ठीक है, नाउ कार्बोनिल फैमिली का एल्डिहाइड होगा. एल्डिहाइड, और इसके लिए जो आपको फॉर्माइल is the prefix and al is the suffix. 8वां है कीटोन, that will be the ketone. और इसके लिए आपका जो ऑक्सो is used as a prefix and on is used, not called it as a one, it is pronounced it as a on is used as a suffix. 9th one students, 9th one जो होगा that is the alcohol, that is the ROH. यहाँ पर जो R हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, फेनिल भी हो सकता है. मैंने बताया था आपका अगर कोई भी ग्रुप है उससे H रिमूवल कर देंगे तो आपका लाइक मेथिल ईथिल से, तो आपका वो एल्किल बन जाएगा. अगर फेनिल C6 बेंजीन से एक आप निकाल देंगे हाइड्रोजन, देन इट विल बी लिंक्ड टू द फेनिल C6H5. C6H5 इज द फेनिल ग्रुप. CH3 इज द मेथिल. इसको एल्काइल बोलते हैं. एल्काइल ग्रुप्स की सीरीज़ है. ये मत समझ लेना कि एल्काइल लिख दिया मैंने, तो एल्काइल ग्रुप की सीरीज़ है एल्काइल. ठीक, इसके लिए जो हाइड्रोक्सी is used as a prefix and all is used as a. Now 10th one is the amine. अमीन क्या होते हैं, RNH2, ये प्राइमरी अमीन है. एंड जो इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द अमीनो. एंड अमाइन इज़ यूज्ड एज ए AMINE. अमाइन इज़ यूज्ड एज ए सफिक्स. ठीक है, दैट इज़ थायोएल्कोहल. थायोएल्कोहल प्रीफिक्स सफिक्स. ठीक है, थायोएल्कोहल. तो थायोएल्कोहल में जो यूज़ होने वाला है दैट विल बी, that is mercapito. Mercapito is used as a prefix
and thiol is used as a suffix और इसको डिनोट करते हैं RSH। अगर यही यहाँ पे ROH होता तो अल्कोहल हो जाता, तो हाइड्रोक्सी यूज़ करते। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है थायोअल्कोहल। ठीक है, अब थायोअल्कोहल आप समझ गए होंगे, थायोअल्कोहल में RSH। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात मैंने की थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, जो मैंने आपको फॉर्म बताया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, अमीन इससे ऊपर है, 10th वन में आपने देखा होगा RNH2। तो इसकी जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी सीनियरिटी ऑर्डर भी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रूल है, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी higher will be the priority। ठीक है, ये हो गया। नाउ 12th वन इज़ कम टू द, जो आपके पास ग्रुप्स आते हैं, जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज़ द एल्किल हैलाइड्स, दैट इज़ द हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। तो यहाँ पर जो RX है, X हैलोजन होगा, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें जो आपके पास फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा एंड आयोडीन होगा, इसका जो सीनियरिटी ऑर्डर होता है हैलोजन में, और ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं, ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। ठीक है, ये सफिक्स नहीं यूज़ होंगे। तो इसमें सीनियरिटी में सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन आएगा तो उसके लिए ब्रोमो, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो एंड आयोडीन आएगा तो आइडो। ठीक है, आयोडो। ठीक है, ये सारे इसके एल्किल हैलाइड्स में ये आपके यूज़ होते हैं। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ब्रोमीन सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, दैट इज़ ईथर, ईथर दैट इज़ 13। ईथर क्या होता है, RO, R R क्या हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। अगर सिमिलर है तो सिमेट्रिकल, जो कि प्रीवियसली हम हर बार बताते हैं। डिफरेंट है अगर R' है तो विल बी डिफरेंट। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। सिमेट्रिकल ईथर मैंने जैसे CH3, OCH3, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल देख लीजिए, CH3 एक तरफ मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, एथिल यूज़ कर दिया। एंड जस्ट ये जो ईथर है ये भी आपका हमेशा ही प्रीफिक्स यूज़ होगा, ओनली प्रीफिक्स नॉट सफिक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज़ होगा दैट इज़ द एल्कोक्सी, एल्कोक्सी विल बी द प्रीफिक्स। नाउ 14th विल बिकम एजो, दैट इज़ N3। ठीक है, एजिडो इसका जो प्रीफिक्स होगा एजिडो, एजिडो, एजिडो। ठीक है, इज़ यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। द लास्ट वन इज़ द 15th वन इज़ द नाइट्रो, दैट इज़ NO2। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होगा दैट विल बी, प्रीफिक्स यूज़ होगा नाइट्रो। अब आपके पास सारे फंक्शनल ग्रुप की आपको प्रायोरिटी पता चल गई, सफिक्स कौन यूज़ होने वाले, प्रीफिक्स कौन यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, 16th वन है, दैट विल बी द एल्केन, दैट विल बी द सैचुरेटेड। मतलब अगर आपकी कोई वर्ड रूट है, अगर उसमें RNO2 है या CH3 है तो दैट इज़ मैथिल नाइट्रो। तो इस तरह से आप एल्केन है। अब आपके पास बचा दो एल्कीन, एल्कीन एज वेल एज एल्काइन। ये डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं और ये एल्काइन होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड,
दिस विल बी डबल बॉन्ड और यहाँ पर इन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइल। जब इनके साथ कोई भी आपका कोई भी प्रायोरिटी इसकी इन एल्काइल हैलाइड से अबव रहेगी, एल्काइल हैलाइड से ऊपर आएंगे ये, ठीक है, जो हमने लिखा ऐड कर लेना, एल्काइल हैलाइड से ऊपर आएंगे और ये आपको एल्कीन। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन और एल्काइन ये सेम प्रायोरिटी ऑर्डर के हैं तो इनमें अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अगर इसको सफ़िक्स की तरह यूज़ करेंगे, इसमें जो सफ़िक्स यूज़ होता है ईन होता है, इसमें सफ़िक्स यूज़ होता है वाई ईन होता है, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करेंगे। जैसे जहाँ पे डबल बॉन्ड आपका कोई ग्रुप है, सपोज दैट उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको इसमें पहले अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो अल्फ़ाबेटिकली में क्या होता है, ईन पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, होगा IUPAC में। तो किस तरह से आप चूज़ करेंगे, एल्काइल हैलाइड से ऊपर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी ऑर्डर का आपको क्लास समझ में आया होगा। आई होप अगर इनको किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के वी विल रेक्टिफाई इट। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और न्यू सब्सक्राइबर इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।